हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ पीवाईक्यू देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले पीवाईक्यू से। पहला पीवाईक्यू क्या है? द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर। अब जो भी रूट्स हमारे स्टेम से, मतलब रेडिकल से नहीं, रेडिकल को छोड़ के दूसरे किसी पार्ट से ग्रो हो रहे हैं, जैसे कि बेस ऑफ स्टेम से ग्रो हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे फाइब्रस रूट। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सही डी, फाइब्रस रूट। ठीक है, आगे देखते हैं। निमेटोफोर्स ऑकर्स इन। निमेटोफोर्स मतलब एरियल रूट्स होते हैं। जनरली जो सभी रूट्स होंगे वो हमारे निगेटिवली फोटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन ये हमारे पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक होते हैं, जमीन के बाहर ग्रो करते हैं। जनरली हैलोफाइट्स के अंदर ऐसे रूट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा ए, हैलोफाइट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा पीवाईक्यू देखो क्या बोल रहा है। प्लांट्स विच प्रोड्यूसेस द कैरेक्टरिस्टिक निमेटोफोर्स एंड शो विविपैरी। ठीक है, अब यहाँ पे निमेटोफोर्स भी आने चाहिए और विविपैरी भी आनी चाहिए। ठीक है, अभी हमने देखा कि निमेटोफोर्स एक एरियल रूट्स है जो कि हैलोफाइट्स में मिलता है। जनरली क्या होता है, हैलोफाइट्स मतलब ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं, जहाँ पे जिस दलदल होगा। ठीक है, तो सपोज कोई भी प्लांट वहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा दलदल होने के कारण वहाँ पे उन्हें डिजॉल्व ऑक्सीजन या फिर गैसेस नहीं मिलती, इसलिए उनमें से कुछ रूट्स हमारे ऊपर निकल के आता है, उसे हमने निमेटोफोर्स ऐसा नाम दे दिया। ठीक है, अगेन अगर सपोज मान लो इस प्लांट ने सीड बना दिया और उसे ड्रॉप कर दिया नीचे ज़मीन के ऊपर, अब बहुत ज़्यादा मार्शी कंडीशन होने के कारण वहाँ पे हमारे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते, तो इस वजह से हमारा प्लांट उसे गिराने से पहले हमारे प्लांट के ऊपर ही उस सीड का जर्मिनेशन होकर सीडलिंग बन जाता है, और सीडलिंग बनने के बाद थोड़े टाइम के बाद वो नीचे ग्रो करके फिर से नया प्लांट बना देता है। इसका मतलब जो सीड होता है वो सीड के प्लांट के बॉडी के ऊपर जब होता है तभी जर्मिनेट हो जाता है। इसे हम विविपैरस कंडीशन बोलते हैं, मतलब विविपैरी बोलते हैं। ये अगेन किस में मिलेंगे? हमें हैलोफाइट्स में मिलेंगे, तो इसका आंसर सही आ जाएगा हमारा ए, हैलोफाइट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वीट पोटैटो इज होमोलॉगस टू। अब हमें पता है स्वीट पोटैटो जो है वो रूट का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो पोटैटो, कोलोकेशिया और जिंजर ये सब तो स्टेम के मॉडिफिकेशन, तो एक ही बचा हमारा टर्निप जो कि स्वीट पोटैटो जैसा है, मतलब ये रूट का मॉडिफिकेशन। रूट्स ऑफ विच प्लांट कंटेन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऐसे कौन से प्लांट्स के रूट्स है जिसके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? सोयाबीन जो भी प्लांट होता है उसके जो रूट्स होते हैं वो उनके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास लेग हीमोग्लोबिन नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, लेग हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को उस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, चलो आगे। नेमेटोफोर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स ग्रोविंग इन। अगेन वही क्वेश्चन है, हैलोफाइट्स इसका आंसर आएगा, लेकिन हैलोफाइट्स मतलब कैसे प्लांट? ऐसे प्लांट जो मार्शी एरियाज में या फिर सैल्ट लेक्स में ग्रो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सैलोफाइट्स। तो इसका ऑप्शन सही आ जाएगा सी। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। द प्लांट विच बियर्स क्लाइंगिंग रूट। ठीक है, अब ऑर्किड के अंदर जो रूट्स पाए जाते हैं जिसे हम क्लाइंगिंग रूट्स ऐसा बोलते हैं। ऑर्किड का प्लांट जो होता है वो इपीफाइट होता है, किसी भी दूसरे प्लांट के ब्रांच के ऊपर वो ग्रो करता है। ठीक है, तो उसके प्लांट को, उसके रूट को हम बोलेंगे क्लाइंगिंग रूट्स। आंसर है इसका ऑर्किड। बटरेस रूट्स आर फाउंड इन। टर्मिनालिया के अंदर हमें ऐसे बटरेस रूट मिलते हैं। बटरेस रूट मतलब क्या? बहुत बड़े और असिमेट्रिकल शेप के रूट्स कुछ बाहर निकल के आते हैं जो कि हमारे प्लांट के सपोर्ट के लिए बनते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल है हमारे टर्मिनालिया। वेलामेन इज फाउंड इन। अब वेलामेन नाम का एक टिश्यू होता है जो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। हमें पता है, अभी मैंने जैसे बताया, ऑर्किड हमारे एपीफाइट्स है, इन एपीफाइट के अंदर वेलामेन नाम का टिश्यू मिलता है। ठीक है, तो कहाँ पे मिलेगा? उनके रूट्स में मिलेगा, तो एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट। अब सही कौन सा है ये देखना है हमें। द लिफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्थॉन्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। नहीं, लिफलेट नहीं मॉडिफाई होता है, स्टेम मॉडिफाई होता है। एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर एंड पम्पकिन। चलो ये सही है, इसका मतलब सेकेंड हमारा सही है। स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लेशी इन अपुंजा एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ लीव्स। ये भी सही है, इसका मतलब तीसरा भी सही है हमारा। ठीक है, राइजोपोरा शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोविंग रूट्स, मतलब जिसे हमने निमेटोफोर्स बोला, ये भी सही है। सबेरियली ग्रोविंग स्टेम्स इन द ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हाँ, ये भी सही है हमारा। ठीक है, इसका मतलब 1 2 3 एंड नहीं 2 3 4 एंड 5 सही है। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, तो यहाँ पे सही आ गया हमारा ऑप्शन बी। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, ऐसा पूछा है। देखो, द राइजोम इज थिक, प्रोस्ट्रेट एंड ब्रांच्ड, द राइजोम इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्टेम, चलो सही है। द अपाइकल बड इन द राइजोम ऑलवेज रिमेन्स अबव द ग्राउंड, चलो ये भी सही है। और लास्ट एक ऑप्शन पढ़ो, द राइजोम इज एरियल विथ नो डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स, ये गलत है हमारा। नो डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स नहीं होंगे, नोड्स एंड इंटरनोड्स तो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। द अपाइकल बड इन द राइजोम ऑलवेज रिमेन्स अबव द ग्राउंड, बराबर है। राइजोम इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्टेम, ये भी बराबर है। और राइजोम इज थिक, प्रोस्ट्रेट एंड ब्रांच्ड, ये भी बराबर है। तो हमारा सही ऑप्शन आता है डी, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। द बोगनविलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम के मॉडिफिकेशन, स्टेम हमारा मॉडिफाई करता है और एक थॉर्न्स बनाता है बोगनविलिया के प्लांट के अंदर। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा बी, स्टेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन? स्टेम का मॉडिफिकेशन कौन सा नहीं है पूछा है। देखो, थॉर्न्स ऑफ सिट्रस, ये सही है। टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर, ये भी सही है। फ्लैटन स्ट्रक्चर ऑफ अपुंशिया, ये भी सही है। ठीक है, एक बचता है पीचर ऑफ निपंथस, ये नहीं है हमारा, तो ये सब ऑप्शन सही आ जाएगा। जो निपंथस का पीचर है वो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, ना कि स्टेम का मॉडिफिकेशन। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, अब अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन होना चाहिए और एडिबल होना चाहिए। ये तीनों तो क्या है, हमारे रूट के मॉडिफिकेशन है। एक ही बचा हमारा स्टेम का मॉडिफिकेशन, जिसे हम बोलेंगे पोटैटो। तो आंसर सही आ जाएगा डी। व्हाट इज आई ऑफ पोटैटो? आई ऑफ पोटैटो क्या है, उसकी एक्सिलरी वर्ड्स होती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही आता है, एक्सिलरी वर्ड। जैसे कि हमारे नॉर्मल स्टेम के ऊपर एक्सिलरी वर्ड प्रेजेंट होगी साइड में, जिससे ब्रांचेस निकलेगी। सेम वैसे पोटैटो के ऊपर छोटे छोटे आईज होते हैं, वो मॉडिफाई होता है एक्सिलरी वर्ड से। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन, अब स्टेम का मॉडिफिकेशन है सबसे पहले, तो ये याद रखो। उसके बाद फ्लैट ग्रीन ऑर्गन बना है, इसका मतलब क्या बन सकता है हमारा, परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स, लीव्स का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे फाइलोट। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी। ठीक है, आगे देखते हैं। लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स इन, अब हमारा लीफ मॉडिफाई हो चुका है और स्पाइन्स बना रहा है, तो किस में से ये आ जाएगा, ये अपुंशा के प्लांट के अंदर लीफ मॉडिफाई हो जाता है स्पाइन्स में, ताकि कम से कम रेस्पिरेटरी लॉसेस मतलब ट्रांसपिरेशन हो। अगर लीफ का साइज रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब ट्रांसपिरेशन का रेट भी कम हो जाएगा और वो प्लांट हमारा जी पाएगा किसी भी डेजर्ट कंडीशन में या फिर जेरिक कंडीशन में। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ मेनी प्लांट्स अमॉन्ग द चाइना रोज ऑसिमम हैव अपोजिट फाइलोटैक्सी? अब हमें अपोजिट फाइलोटैक्सी देखनी है। देखो किस में है, चाइना रोज में नहीं, चाइना रोज में तो हमारी अल्टरनेट आ जाएगी, ऑसिमम में एक आ जाएगी, सनफ्लावर में अगेन अल्टरनेट, मस्टर्ड में भी अल्टरनेट, अल्स्टोनिया में तो फिर वर्ल्ड आ जाएगी, गुआवा में आ जाएगी, और कैलोट्रोपिस में एक आ जाएगी, नीरियम में भी अगेन वर्ल्ड आ जाएगी। तो हमारे 3 में है, तो ऑप्शन बी सही आ जाएगा 3। देखो, ऑसिमम, गुआवा और कैलोट्रोपिस में, ऑसिमम गुआवा और कैलोट्रोपिस में हमारी कौन सी फाइलोटैक्सी है, अपोजिट फाइलोटैक्सी है। उसमें से भी नीरियम और अल्स्टोनिया जो है उनके अंदर वर्ल्ड फाइलोटैक्सी है, और उसके बाद तो अल्टरनेट बची। ठीक है, चलो तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी 3। आगे देखते हैं। एक्सियल प्लासेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, अब एक्सियल प्लासेंटेशन किस किस में होता है, देखो कुकुम्बर, मस्टर्ड नहीं, प्रिमरोज इसमें तो नहीं होगा, चाइना रोज में चलो हो जाएगा, लेकिन बीन्स ल्यूपिन में नहीं होगा। उसके बाद टोमेटो डायंथस पी में नहीं होगा। ठीक है, चाइना रोज, पेटूनिया एंड लेमन, हाँ इसके अंदर होगा, तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, आगे देखते हैं। 20 देखो, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट गए हैं, उसमें से हमें क्या ढूंढना है। अच्छा ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। देखो सबसे पहला असर्शन ए पढ़ते हैं हम। A flower is defined as a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes the floral meristem. Flower is defined as a shoot, देखो flower एक modification है shoot apical meristem का, और वो डायरेक्टली चेंज करता है floral meristem में। इसका मतलब ये तो सही नहीं आएगा हमारा। Internode of the shoot get condensed to produce a different floral appendages, हाँ ये सही है। Laterally at successive node instead of leaf, मतलब ये सही है, तो ऑप्शन डी सही आ जाएगा। A is false and R is true। ठीक है, आगे देखिए।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज वेक्सिलरी एस्टिवेशन, वेक्सिलरी एस्टिवेशन होना चाहिए और डायडाल्फस स्टैमेन होने चाहिए। डायडाल्फस स्टैमेन्स मतलब हमारे पास बंडल होता है स्टैमेन का, लेकिन वो 2 बंडल्स होते हैं, एक बंडल नहीं होता, 2 में डिवाइड हो जाता है, तो उसे हम बोलेंगे डायडाल्फस। और वेक्सिलरी एस्टिवेशन तो पता है हमें किस में होती है, पी के अंदर होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पाइसम सटाइवम, जिसका मतलब है पी। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। देखो सही मैच करना है अब हमें। देखो सबसे पहले तो हम इजी वाला देखेंगे। देखो इजी कौन सा है, वेक्सिलरी है। चलो वेक्सिलरी का क्या आ जाएगा, बीन के साथ मैच हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो इम्ब्रिगेट किस में होता है, कैशिया के अंदर हमें इम्ब्रिगेट मिल जाएगा। ठीक है, बी क्या है, वाल्वेट एस्टिवेशन है। वाल्वेट एस्टिवेशन हमें कैलोट्रोपिस में मिलता है और ट्विस्टेड कॉटन के अंदर होता है। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा आंसर, ए का सेकंड, उसके बाद बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो ए का सेकंड, इसका मतलब ये तो नहीं आएगा, बी का फर्स्ट मतलब ये भी नहीं आएगा, सी का क्या है फोर्थ मतलब ये नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। डायडाल्फस स्टैमेन्स आर फाउंड इन, अभी हमने देखा डायडाल्फस स्टैमेन्स मतलब जो भी स्टैमेन्स हो गए वो 2 बंडल्स में अरेंज हो गए, उसे हम बोलेंगे डायडाल्फी या फिर डायडाल्फस स्टैमेन्स। किसके अंदर होते हैं ये, हम पी के अंदर होते हैं, पी प्लांट के अंदर डायडाल्फस स्टैमेन्स मिलते हैं।